हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 24/7। फ्रेंड्स, हम लोग NCERT सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 6 to 12 तक की NCERT कवर करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज हम लोगों की 11वीं क्लास है। फ्रेंड्स, 11वीं क्लास है संसद से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और लास्ट में आप अपना आंसर अवश्य बताइएगा। आपका जो टोटल क्वेश्चन कराया गया है उनमें से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग हिस्ट्री से संबंधित NCERT पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री से संबंधित सभी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग हिस्ट्री पूरा पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज 11वीं क्लास है। तो चलिए आज हम लोग संसद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GK GS से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए NCERT बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम लोग संसद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन है 18 वर्ष, B है 21 वर्ष, C है 25 वर्ष, D है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C यानी 25 वर्ष जो है, लोकसभा के चुनाव यदि किसी को लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ऑप्शन है भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है। B है जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन होना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा भरा जा सकता है। ऑप्शन C है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है भरा जा सकता है। ऑप्शन D है भारत के किसी भी नागरिक द्वारा भरा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वो जो है उसका नामांकन भरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। ये फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऑप्शन ए है वैध मतों का 1/3, B है वैध मतों का 1/4, C है वैध मतों का 1/6, D है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C यानी वैध मतों का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन है वर्ष 2031 तक, B है वर्ष 2026 तक, C है वर्ष 2021 तक, D है वर्ष 2011 तक। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन है 547, B है 545, C है 552, D है 550। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D कितना हो सकती है? 550। अधिकतम जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना हो सकती है? 550। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ऑप्शन ए है 31वें संशोधन ने, B है 35वें संशोधन द्वारा, C है 42वें संशोधन द्वारा, D है 45वें संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 41वें संशोधन द्वारा जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है 541, B है 543, C है 444, D है 545।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 543। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा यानी कौन सी लोकसभा किस वर्ष हुआ था चुनाव वर्ष, वही हम लोगों को मिलान करना है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? 7वीं लोकसभा 1982, 11वीं 1996, 9वीं 1989, 13वीं 1999। इसमें से बताना है कौन सी सही नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर यानी 7वीं जो है 1982, यही सुमेलित नहीं है। ये जो है 7वीं लोकसभा 1982 में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन ए है 1951 की जनगणना पर, बी है 1961 की जनगणना पर, सी है 1971 की जनगणना पर, डी है 1981 की जनगणना पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन है जनसंख्या, बी है क्षेत्रफल, सी है गरीबी, डी है भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा में राज्यों को सीटें जो है आवंटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है जम्मू तथा कश्मीर, सी है मेघालय, डी है उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा कि किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी जम्मू तथा कश्मीर में भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये 3 स्टेट हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 59, बी है 69, सी है 79, डी है 84। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ऑप्शन है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन है वर्ष में 1 बार, बी है वर्ष में 2 बार, सी है वर्ष में 3 बार, डी है वर्ष में 4 बार। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग आंसर कमेंट में अवश्य करिएगा। ये मत सोचिएगा आप लोगों का गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। ये आप लोग जब आंसर कमेंट में करेंगे और आंसर देखेंगे फिर वीडियो के माध्यम से, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। यदि आप लोग सोचेंगे कि हमारा गलती हो रहा है तो हम कमेंट ना करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कमेंट अपना आंसर अवश्य करिए, चाहे गलत हो या सही। आपको इससे जो है पता चलेगा कि हाँ हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। इससे आपके दिमाग में भी बैठेगा और आपकी तैयारी भी समझ में आएगी, आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 330 में, बी है अनुच्छेद 331 में, सी है अनुच्छेद 332 में, डी है अनुच्छेद 333 में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है अल्पसंख्यक, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से
किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए है भारतीय ईसाई, बी है आंग्ल भारतीय, सी है बौद्ध, डी है पारसी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंग्ल भारतीय। लेकिन फ्रेंड्स जो है ये क्वेश्चन अब जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों हेतु आरक्षित स्थानों के प्रावधान को क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। पहले जो 2 सीटें मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए, वो जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332, डी अनुच्छेद 333। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 333 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, बी अध्यक्ष द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, डी है राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी को, बी है भारत के राष्ट्रपति को, सी है उपाध्यक्ष को, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपका जो संसद से संबंधित जितने भी प्रश्न, यदि आपको डाउट रहता है कि ये होगा कि सभी प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। टोटल हम लोग लगभग इसमें 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ऑप्शन है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, बी है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। ऑप्शन सी है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना हो, डी है केवल सदस्यों के चयन प्रमाणों पत्रों को चेक करना कि वह सही है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। यानी प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है कि स्थानापन्न रूप से जो है स्पीकर का कार्य करना है जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? ऑप्शन है गोवा, मेघालय, नागालैंड, बी है मणिपुर, दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी, सी है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, डी है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम की जो है लोकसभा में केवल एक एक सीटें ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/5, बी है कुल सदस्य संख्या का 1/6, सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10, डी है कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन है लोकसभा में, बी है राज्यसभा में, सी है संसद के दोनों सदनों में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन है स्थगन द्वारा, बी है सत्रावसान द्वारा, सी है विघटन द्वारा, डी है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी स्थगन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा भी जो है लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, बी है महान्यायवादी, सी है संसदीय कार्य मंत्री, डी है राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन बी है बिहार को, सी है महाराष्ट्र को, डी है पश्चिम बंगाल को। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष ऑप्शन है मनोनीत किया जाता है, बी चयनित किया जाता है, सी निर्वाचित किया जाता है, डी नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी चयनित किया जाता है। कौन? लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो या लोकसभा अध्यक्ष कैसे उसका चुनाव होता है, वो चयनित किया जाता है सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। ऑप्शन है वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, बी संविधान में संशोधन की स्थिति में, सी आपातकाल की स्थिति में, डी जब वोट बराबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी जब वोट बराबर हो तब जो है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी है हुकुम सिंह, सी है पी.डी. जत्ती, डी है वी.वी. गिरी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी है जीएमसी बालयोगी, सी है मनोहर जोशी, डी है पीएम संगमा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी पीएम संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्षतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, बी है संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, सी है प्रधानमंत्री द्वारा, डी है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्षतः जो है नियंत्रित होता है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो है एनसीईआरटी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज हम लोग संसद से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इससे जो है लाभ ही होगा, आपका इस वीडियो के माध्यम से कोई हानि नहीं होगी। आपको कुछ प्रश्न अवश्य नए देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में किस स्तर पर होती है? ऑप्शन है विधेयक की प्रस्तुति के समय, बी है द्वितीय वाचन में, सी है प्रतिवेदन स्तर पर, डी है तृतीय वाचन में। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय वाचन में। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन अब दिख रहा होगा आप लोगों को पूरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? पहला है धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। तीसरा है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। चौथा है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग आंसर कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है कि कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। तो 4 कथन दिया है, इसमें से कौन कौन से सही हैं आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कौन कौन सा सही होगा? ए यानी धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। दूसरा है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सिर्फ लोकसभा को ये शक्ति प्राप्त है। और तीसरा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये भी लोकसभा को
ये शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में, सी है उनके क्षेत्रफल के अनुपात में, डी उनके राजस्व के अनुपात में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी उनकी जनसंख्या के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 1950 में, बी वर्ष 1951 में, सी है वर्ष 1952 में, डी है वर्ष 1953 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ष 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? ऑप्शन है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 32 वर्ष और डी है 35 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 30 वर्ष। यानी राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 2 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन दिख सके। हाँ, तो अब दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? ये 4 जो है कथन दिया गया है। आप नंबर 1 कथन है कि यह भंग नहीं की जा सकती है, यानी राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। दूसरा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चौथा इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन कौन से सही आप लोगों को आंसर बताना है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए में दिया है 1 2 3 यानी 1 2 3 सही है, बी में दिया है 2 3 4 सही है, सी है 1 3 सही है और डी है 2 4। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 3 यानी यह भंग नहीं की जा सकती, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, यह सही है। और तीसरा सही है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और इसका क्या है? इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। ये इसमें कितना होगा? ये 30 वर्ष होंगे। अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कम से कम 30 वर्ष के होने चाहिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन है 10, बी है 15, सी है 12 और डी है 20। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको हम लोग छोटा करके तभी ये पूरा दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित है। ऑप्शन बी है राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऑप्शन सी है ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ऑप्शन डी है राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राज्यसभा में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में जो है विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, आप लोग इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 117,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 240, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, डी है विधान परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन है राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, ऑप्शन बी है राज्यसभा के उपसभापति, ऑप्शन सी है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन डी है राज्यसभा में सदन का नेता, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसमें 5 आंसर ऑप्शन दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन ए है इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, ऑप्शन बी है संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, ऑप्शन सी है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ऑप्शन डी है इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है, ऑप्शन बी है लोकसभा विधेयकों पर आगे की कोई विचार नहीं कर सकती, ऑप्शन सी है लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा में स्थान के आवंटन कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? एक तरफ राज्य दिया है और एक तरफ स्थान दिया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 में आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके इसका आंसर अवश्य बताइएगा। आंध्र प्रदेश में कितने? 18, उड़ीसा में 10, तमिलनाडु में 18 और महाराष्ट्र में 19। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश में 18 स्थान नहीं है, बाकी जो है सब सुमेलित है। अब नीचे हम लोग कुछ नोट दिया है उसको देख लेते हैं जिससे जो है क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के लिए लोकसभा की कितनी सीटें? 25 और राज्यसभा के लिए 11 सीटें यानी आवंटित है और यहाँ कितना लिखा है? 18, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, ऑप्शन है जयललिता, बी है नरगिस दत्त, सी है वैजयंती माला, डी है देविका रानी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, सी है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी यानी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 4 महीने का, बी है 6 महीने का, सी है 1 वर्ष का, डी है जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6 महीने का। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट करते रहिए, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसे मान लेते होंगे सही हो भी गया और गलत भी हो गया, तब भी आपको संशय बना रहता है कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ, शायद सही हुआ होगा। इसलिए आप लोग पहले कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, आंसर कमेंट, कोई भी क्वेश्चन देखिए उसका आंसर कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, बी है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, सी है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, डी है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक साथ संसद के दोनों सदनों में जो है अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? जो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? एक पहला कथन है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अब कूट दिया है, ऑप्शन है केवल एक, बी है कि 1 और 2 दोनों, सी है कि केवल 2, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 2 दोनों। जो बातें कही गई है वह सही है, यानी राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। संसद किससे बनेगी? राष्ट्रपति, यानी 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद निर्मित होती है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर में 53 में बताना है कि संसद किससे निर्मित होती है, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और उपराष्ट्रपति। इन चारों में से चारों से निर्मित होती है कि 2 से कि तीनों से? आप लोगों को यही बताना है। ऑप्शन नेम दिया है, आप 1, दूसरा और तीसरा सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा से मिलकर संसद बनती है। ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, सी है दूसरा, तीसरा और चौथा, डी है 1, 2, 3, 4 यानी चारों से मिलकर संसद बनती है। आप लोग को आंसर कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पहले, दूसरा और तीसरा से जो है मिलकर संसद बनती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति से, राज्यसभा और लोकसभा से ये संसद निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय परिषदें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। पहला है अध्यक्ष लोकसभा, लोकसभा के यानी अध्यक्ष, दूसरा है उपाध्यक्ष लोकसभा, तीसरा है महासचिव लोकसभा, चौथा है अध्यक्ष राज्यसभा। यानी संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से सम्मिलित हैं? ऑप्शन है पहला एवं दूसरा, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? यानी अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और उपाध्यक्ष राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है।
ऑप्शन है लगातार 60 दिन, बी है ऑप्शन बी है लगातार 90 दिन, ऑप्शन सी है लगातार 120 दिन, ऑप्शन डी है लगातार 150 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी लगातार 60 दिन तक यदि जो है संसद या विधानसभा का सदस्य यदि अनुपस्थित रहता है सदन में तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है कितने दिन में? 60 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 104, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 82, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, ऑप्शन है सरकार में विश्वास खो देता है, ऑप्शन बी लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, ऑप्शन सी किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन है चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी है संसद के अतिरिक्त विषयों के संचालन का अधिकार, सी है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, डी है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने की विशेषाधिकार यानी अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देख रहे हैं। अभी तक हम लोग टोटल ये 60वां क्वेश्चन है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति से इच्छा से यानी राष्ट्रपति की इच्छा से, बी है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी है किसी भी परिस्थिति में, डी है संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आ जाए। पूरा क्वेश्चन अब दिख रहा होगा आप लोगों को। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक पहला है भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, दूसरा है राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तीसरा है विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, चौथा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो ये 4 कथन दिए हुए हैं, इसको हम लोगों को देखना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 1, 2 तथा 3, बी है 2, 3, 4, सी है 1 तथा 2, डी है 2 तथा 4। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 2 तथा 4। दूसरा क्या है? राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, और चौथा कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। यानी भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधायन नहीं कर सकती जब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। ऑप्शन है मर्यादा, बी है पक्षत्याग, सी है अंतर्प्रवर्धन, डी है बैठ जाना। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी बैठ जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ऑप्शन है भारत की, बी है अमेरिका की, सी है ब्रिटेन की, डी है स्विट्जरलैंड की। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी भारत की जो है देन है कि शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था जो है वो भारत की ही देन है, किसी अन्य देश से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 30 मिनट, बी 1 घंटा, ऑप्शन सी अनिश्चित काल के लिए, ऑप्शन डी है 2 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन बी है निलंबित प्रस्ताव, सी है स्थगन काल, डी है प्रश्न उत्तर सत्र। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ऑप्शन है 6 महीने तक, बी है 4 महीने तक, सी है 1 महीने तक, डी है 14 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, ऑप्शन बी है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ऑप्शन सी है यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन डी है यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ऑप्शन ए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, बी है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, ऑप्शन सी सदनों का 2/3 बहुमत, ऑप्शन डी सदनों का पूर्ण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यसभा का सभापति, डी है लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी लोकसभा का अध्यक्ष है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। हम लोग देखते हैं भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी है संघीय वित्त मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? ऑप्शन है वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, ऑप्शन बी है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, ऑप्शन डी है राज्यसभा उपाध्यक्ष के भत्ते। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है वित्त सचिव, डी है वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी लोकसभा अध्यक्ष है। फ्रेंड्स आज हम लोग अभी तक टोटल जो है 73 प्रश्न देख चुके हैं। आज हम लोग टोटल 83 प्रश्न करेंगे। तो क्लास लंबी हो गई है लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। हम लोग अभी 73 कर चुके हैं, 10 और 83 क्वेश्चन टोटल आज हम लोग इसमें करेंगे संसद से संबंधित प्रश्नों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है कर से संबंधित उपबंध, बी है उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध,
डी है संचित निधि या आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, डी है जुर्माने अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन है बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। ऑप्शन बी है संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी है संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी है संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर देते हैं क्वेश्चन जिससे पूरा दिख जाए। हाँ, ऑप्शन डी है संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ऑप्शन बी है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात। ऑप्शन सी है वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात। ऑप्शन डी है उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कमेंट में अवश्य बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए। ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए। ऑप्शन सी राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ऑप्शन है जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। बी है बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है जब समय सीमा के अंदर सामान्य बजट पारित होने की आशा नहीं होती। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब समय सीमा के अंदर सामान्य बजट के पारित होने की आशा नहीं होती है तो संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, बी है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी है कटौती प्रस्ताव, डी है स्थगन प्रस्ताव। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के हेतु। ऑप्शन बी है विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। ऑप्शन सी है किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। ऑप्शन डी है कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है निदेशक, बी है प्रबंधक, सी है सचिव, डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। कौन कौन जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है? निदेशक भी होता है, प्रबंधक और सचिव, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी है न्यायिक समीक्षा से, सी है विपक्षी दल के नेता से, डी है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यायिक समीक्षा से। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है? ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी है अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन डी है संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी संपूर्ण भारत पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग संसद से संबंधित टोटल 83 प्रश्न देखे हैं। आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा कि 83 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। और यदि आप लोग NCERT सामान्य अध्ययन पढ़ना चाहते हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आज हम लोग की कौन सी क्लास थी? 11वीं, जिसमें हम संसद से संबंधित जितने भी प्रश्न NCERT 6 to 12 के बीच बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को आज हम लोग कवर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।